नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो 2025 का विनर रहा है। 2026 में अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें गोल्ड और सिल्वर लेना चाहिए, कौन सा ऐसा गोल्ड और सिल्वर का म्यूचुअल फंड है जो नया लॉन्च हुआ है और गोल्ड और सिल्वर दोनों दे रहा है। अभी तक एडलवेस और मोतीलाल थे, और क्या ये नया फंड हमें हेल्प कर सकता है किसी तरह से, कौन सा नया फंड है उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 से 6 ऐसे फंड बताऊंगा जो 2025, 24, 23 के अंदर बहुत अच्छे रहे हैं और 26 के अंदर क्या ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। 2025 का सबसे बड़ा विनर हमने प्रेडिक्ट किया था 25 के शुरू में, 24 के शुरू में, तो 26 के शुरू में भी, अभी 26 आई कहाँ है, तो 26 के शुरू में भी हम क्या कर सकते हैं। और जब मैं प्रेडिक्ट बोल रहा हूँ तो हमने सिर्फ नंबर्स देख के ये बोला कि हाँ ये ट्रेंड ऐसे जा रहा है तो ये चलो अगले 12 महीने चल सकती है, लेकिन किसी भी तरह से ये एडवाइजरी नहीं है। बाय करना है नहीं करना है कंप्लीटली आपके हाथ में है। हम सिर्फ आपको नंबर्स की बात करेंगे, विनर्स की बात करेंगे और प्योरली डेटा की बात है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको आंख बंद करके बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है ना। तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। अब चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं। सबसे पहले तो अब चैंपियन फंड के ऊपर जाने से पहले, डीएसपी फंड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि यार कौन इतना डिटेल में जाए, कौन, क्योंकि 2023 में हमने गोल्ड बाय किया था और 2023 में ही हमने मोतीलाल ओसवाल बाय किया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग, अगर आप हमारे से पोर्टफोलियो मैनेज कराते हैं तो हम ट्रेंड के पीछे उस समय नहीं भागते जब ऑलमोस्ट गोल्ड 80% रिटर्न दे गया और आप सोच रहे हो कि हम गोल्ड के अंदर एसआईपी कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि किसके अंदर चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कौन कंसिस्टेंट है, और ना ही इतना टाइम है, ना ही इतनी नॉलेज है, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है। आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको आगे चल के एक चीज़ और पता लगेगी कि जो एनएवी हमें जनवरी में मिल रही थी, आज उस एनएवी से हमें 10% कम ही मिल रही है। तो एसआईपी स्टार्ट करने का इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है ना। अगर आपका पुराना पोर्टफोलियो भी होगा तो वो भी हम आपको मैनेज करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन नॉलेज, लेकिन क्या मतलब क्या मिलेगा स्टार्ट करने पे, कैसे सब कुछ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक फ़ोन कॉल आपको सब डिटेल हम बता देंगे और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं। ये विनर रहा, सॉरी विनर नहीं कहूँगा, इन्होंने देखा कि सब पागल हो रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के पीछे, तो फंड लॉन्च कर दो, और इन्होंने लॉन्च कर दिया। और गोल्ड और सिल्वर के पास हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि एडलवेस या मोतीलाल, आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, लोग कहते हैं कि सर, और एडलविस का भी मिड कैप है, तो लोग कहते हैं कि सर हम गोल्ड सिल्वर कैसे ले लें, आप तो मना करते हो, सेम एएमसी के 2 फंड नहीं लेने चाहिए, सेम एएमसी के सेम कैटेगरी के, यानी कि अगर इधर भी इक्विटी है और इधर भी आप इक्विटी ले रहे होते तो फ़र्क पड़ता। अब ये इक्विटी में अगर मिड कैप बहुत, मोतीलाल बहुत ख़राब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है ना उसका गोल्ड भी गिर जाएगा। गोल्ड तो गोल्ड है ना, तो वो तो अलग तरीके से जो चल रहा है। लेकिन पागल नहीं होना है किसी भी ट्रेंड के पीछे कि हाँ ये ट्रेंड आ गया अब तो गोल्ड और सिल्वर चल रहा है ले लो। लेकिन चलो, मैंने बोला ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अच्छे फंड जो चल रहे हैं लॉन्ग रन में। देखो ये आपको ना निफ्टी 50 जितने, अभी ये 13% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 13-14% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में 80% क्रॉस कर चुका है। नहीं तो ये 11-12% था और इतना ही मिलना है यार आपको। ये रैली वन टाइम है, लास्ट 1970 में आई थी, दोबारा अगली देखने वाली रहोगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहला फंड मिड का, इसने सिर्फ और सिर्फ 1% गिरा। आप कहोगे क्या बात है, ऐसे फंड को लिया गया है जो सिर्फ 1% गिरा है। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि कैटेगरी एवरेज -2 पॉइंट समथिंग है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी -2.4 समथिंग थी। और यहाँ पे अब अगर कोई भी फंड इससे नीचे है तो वो बढ़िया ही करा है। देखा जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा ने भी बढ़िया करा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे रह गया, 2-4% है ना। कि अपने लार्ज कैप तक को बीट नहीं कर पाया। इस लार्ज कैप ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। ओके, अब मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी गिरा, उसके बावजूद महिंद्रा मल्टी कैप पॉजिटिव लार्ज कैप को बीट कर पाया और लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 मंथ्स में भी कुछ बहुत तगड़ा नहीं गिरा। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड हमेशा, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, पराग पारिक, इसको तो ये तो अलग ही कैटेगरी का है क्योंकि बुल रन में ये थोड़ा पीछे रह जाता है, इसलिए इसका एक्सपोजर हम उतना ज़्यादा नहीं रखते। और कोई भी फंड हो 15 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमारी रूल बुक कहती है। जो हम CFA के करिकुलम में पढ़ते आए हैं या फिर जो हमने NISM के एग्ज़ाम दिए उसमें भी हम ये बोलते हैं कि एक लिमिट होनी चाहिए, 15, 20, 25 मैक्स है ना, किसी भी फंड का आप एक्सपोजर ले रहे हो तो। उसके बाद अब ये 3 फंड तो हो गए, चलो ये बहुत अच्छे फंड हैं, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, तो 2026 का चैम्पियन या टॉप फंड मुश्किल है रहे। लेकिन DSP, ये भाई साहब लास्ट 1 ईयर में बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे, और ये अब
जब बुल रन आता है ना तो ये हमेशा लार्ज कैप का चैम्पियन बनता है या टॉप 3 में रहता है। तो ये इसके पास्ट नंबर्स हैं। और जो 2025 का और 24 का चैम्पियन रहा है वो 34% लास्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में 28%। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे रहा है, -3% कैटेगरी एवरेज से भी कम, क्योंकि जो इसकी रिकवरी रही है ना हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। 2% यहाँ पे, 18% यहाँ पे। और जब से मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि अपनी कैटेगरी एवरेज को, मतलब क्या था मैं बताता हूँ। ये अंडर वैल्यू थे, अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू का सफ़र तय किया इन्होंने। 2025 में ये ओवर वैल्यूड थे, फिर ओवर वैल्यूड से फिर से अंडर वैल्यूड के सफ़र में ये चल गए हैं। तो जब तक ये थोड़े से अंडर वैल्यूड नहीं हो जाते, ये देख लो, ये डिफरेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से लास्ट 3 ईयर्स का, अच्छा खासा है। और क्या इसके अंदर सही समय है बाय करने का? 11 दिसंबर को इसकी एनएवी थी 129, 1 जनवरी को इसकी एनएवी थी 128, आज के टाइम इसकी एनएवी है 119। तो अगर मैं बोलूं जनवरी में मैं पूछता ना, जनवरी 2025 में, कि यार मुझे लमसम का मौका मिल जाए, तो आज मुझे वो 5-10% डाउन मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है भाई मुझे। मैं स्टिल इसके अंदर अगर बाय करता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा जनवरी से थोड़ा सा चीप बाय कर रहा हूं। तो बेशक मैं इसको अंडर वैल्यूड नहीं बोलूँगा, लेकिन ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं रहा अभी। और ये वीडियो एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आप 2026 की तैयारी कर सकते हो। 2026 में, 2025 में जो फंड चले वो बताऊंगा, 2025 के जो बेस्ट क्वार्टर रहे वो बताऊंगा, और उसमें इन फंड्स ने कैसा किया वो चीज़। तो क्या आप वो चीज़ देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, ताकि आप 2026 की तैयारी कर सकें।